हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्रा एस्ट्रोलॉजी। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस यानी राशि के बारे में। जैसे कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं तब मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हमें किस टॉपिक से या किस पार्ट से स्टार्ट करनी चाहिए। तो राशि या साइंस जो है वो सबसे बेसिक चीज होती है किसी भी कुंडली में। अब इसका नेचर जो है वो जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है पूरी कुंडली को जानने के लिए। तो राशि जो है ये एक बेस की तरह होती है और ये एक ढेर या हिप की तरह होती है जहां पे सारी चीजें पृथ्वी में प्रेजेंट सारी चीजें प्रेजेंट होती है, कंबाइंड होती है। तो जैसे कि नेचुरल तत्वस हो गया, डायरेक्शंस हो गए, मेटल्स हो गया, ट्रीज हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो है हमारी जो 12 राशियां हैं उनमें प्रेजेंट है और डिवाइडेड है। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझना चाहे, जैसे कि हमने गर्म पानी लिया किसी भी ग्लास में, तो अगर वो ग्लास मेटल की हुई जैसे कि स्टील की हुई है तो उसमें क्या है, आपका हाथ गर्म पानी से जल सकता है उसकी हीट की वजह से। अगर यही पानी, यही सेम टेम्परेचर वाली पानी हमने दूसरे कोई ग्लास में ले लिया, मतलब कांच के ग्लास में ले लिया, तो उससे आपके हाथ जलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। और इसी पानी को अगर हमने कोई मिट्टी के ग्लास में लिया तो पानी और भी ज्यादा कम गर्म फील होगा हाथ में पकड़ने से। लेकिन यही पानी अगर हमने कोई इंसुलेटेड ग्लास में ले लिया या थर्मल फ्लास्क में ले लिया तो वो बाहर से समझ में नहीं आएगा उसका टेम्परेचर कैसा है, लेकिन वो पानी जो है वो आप उससे मुंह भी जल सकती है अपनी। तो ऐसे ही जो साइन है वो कहीं भी किसी भी हाउस में चला जाए और उसमें किसी भी डिफरेंट प्लैनेट्स का प्रभाव हो, दृष्टि हो या एसोसिएशन हो, उससे उसकी जो है बाहर की फीलिंग चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी जो बेसिक नेचर है जैसे गर्म पानी जैसा तो वो वैसा ही रहेगा। और जैसे ये कहीं पे, जैसे आपका फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस में जो राशि है वो आपकी ओरिजिन को बताती है, वो आपकी फिजिकल बॉडी की जो ओरिजिन है उसको बताएगी। आपका 7th हाउस जो है वो आपके मैरिज का बेस है, वैसे ही आपके पार्टनरशिप का बेस है। तो ऐसे ही जैसे फर्स्ट हाउस और 7th हाउस में कोई भी डिफरेंट प्लैनेट्स का एसोसिएशन बन गया तो उससे उसकी नेचर जो है वो कम हो सकती है, बढ़ सकती है, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन उसकी बेसिक जो नेचर है, वो जो बेसिक क्वालिटी है वो सेम रहेगी उस राशि की और उस हाउस से एसोसिएटेड चीजों की। तो ऐसे ही अगर हम किसी कुंडली का एग्जाम्पल ले तो उसमें अगर हम से मिथुन लग्न है तो मिथुन लग्न में जो है उसका 6th हाउस शत्रु भाव होता है। तो शत्रु भाव में मिथुन लग्न में कौन सी राशि आएगी? स्कॉर्पियो। तो इससे हमें क्या पता चल सकता है? इससे हमें ये पता चलेगा कि मिथुन लग्न के जातक के जो शत्रु है उसके नेचर कैसे हो सकते हैं। जैसे मिथुन लग्न के जातक अगर शत्रु जानना है तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि स्कॉर्पियो राशि की नेचर कैसी है। तो नॉर्मली मिथुन लग्न के जातक के जो शत्रु होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो गुप्त होते हैं, वो सौम्य दिखने वाले होते हैं और जो है वो दीर्घकाय होते हैं फिजिकल बॉडी के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही हम किसी भी हाउस का जो भी नेचर है उससे एसोसिएटेड जो भी कारकत्व होंगे उसको हम राशि के साथ जान सकते हैं बहुत अच्छे से। तो यही है आज की राशि की डिस्कशन। आपको अगर नहीं पता कि आपके 6th हाउस में कौन सी राशि है या आपकी कुंडली में कौन सी साइन राइजिंग है या 7th हाउस में कौन सी राशि है, तो हमें दिए गए लिंक पे ईमेल जरूर करें। थैंक यू।